ये घटना खुर्जा से पहले स्थित रामगढ़ी गांव की है। रामगढ़ी गांव की एक लड़की मीरा, जिसकी शादी 14 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी होने के बाद वो पग फेरों की रस्म के लिए वापस अपने गांव आई और अपनी सहेलियों के साथ जंगल में खेलने चली गई। खेलते खेलते वो तीनों एक गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगी। तभी उनको आभास हुआ कि पेड़ पर शायद कोई है। देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया और वो फिर से अपने खेल में लग गई। थोड़ी देर बाद वो तीनों वापस अपने घर की तरफ लौटने लगी। तभी मीरा ने देखा कि पेड़ से एक परछाई नीचे उतरी। ये देखकर तीनों डर गई और वहाँ से भाग गई। घर के बाहर रुककर तीनों ने आपस में कहा कि इस बारे में कोई अपने घर में नहीं बताएगा, क्योंकि वो बिना पूछे घर से आई थी। घर आकर मीरा ने हाथ मुंह धोया और खाना खाने बैठी। तभी उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गई। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई और अपने बड़े बेटे गंगादास को बुलाया, जो कि अपने कुल के देवी देवताओं के भक्त थे। उन्होंने मीरा की तरफ देखा और उन्हें ये समझते देर न लगी कि मीरा पर किसी का साया है। उन्होंने अपने कुल के देवी देवताओं को याद किया और हाथ में गंगा जल लेके मीरा पर छिड़का, जिससे मीरा को होश आ गया और उसका पेट दर्द भी गायब हो गया। अगले दिन गंगादास ने मीरा और अपनी माँ को बुलाया और मीरा से पूछा कि वो कल कहाँ गई थी और वहाँ क्या हुआ था। मीरा ने पूरी घटना अपने भाई को बता दी। ये सब सुनकर गंगादास ने दोनों से कहा कि मीरा की एक सहेली, जिसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, वही इस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनकर उनकी माँ घबरा गई और बोली, बेटा इसका कुछ उपाय करो, वरना मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। गंगादास ने अपने कुल के देवताओं को याद करते हुए मीरा के हाथ पर एक काला धागा बांध दिया और कहा, इसे खुद से दूर न करना। अगले दिन मीरा का पति बाबूलाल और उसका देवर अमीर चंद उसे गांव ले जाने के लिए आ गए। ससुराल जाने के कुछ दिन बाद मीरा का धागा काम करते हुए किसी तरह खुलकर गिर गया और तभी वो कांपने लगी। ये देखकर बाबूलाल ने मीरा के भाई को ये खबर पहुंचा दी। कुछ ही घंटों बाद उसका भाई आया और मीरा के ऊपर लौंग का जोड़ा उतारा और उस साए को बुलाया। उस साए के आते ही मीरा गुर्राने लगी। तभी उसके भाई ने पूछा कि तू क्यों इसके ऊपर हावी होना चाहती है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो उस साए ने कहा, मैं मीरा की सहेली हूँ और मीरा के जरिए एक बात आप सब गांव वालों तक पहुँचाना चाहती हूँ। गंगादास के पूछने पर उसने बताया कि मेरी मौत खुद से नहीं हुई, बल्कि मेरे पति ने मुझे मारा था। वो दिन रात मुझ पर अत्याचार करता था। एक दिन उसने मेरा गला दबाकर मुझे कुएं में फेंक दिया। ये बात सुनकर गंगादास ने कहा कि हम तुझे न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे मेरी बहन को छोड़कर जाना होगा। तो साए ने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात बता के जाती हूँ। तुम्हारी बहन पर एक लड़के का साया भी है और वो मुझसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम अपनी बहन को बचा लेना। पास के एक गांव में एक मौलाना रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी बहन को ठीक कर सकते हैं। ये सब कहकर वो साया हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। फिर उसी दिन गंगादास अपनी बहन मीरा को लेके उस मौलाना के पास जाते हैं। मौलाना झाड़ फूक करके मीरा को ठीक कर देते हैं। कुछ दिनों बाद गंगादास और कुछ गांव वाले मिलकर मीरा की सहेली के पति को पुलिस के हवाले कर देते हैं और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है तब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो न्याय के लिए भटकती रहती है और किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार करती है जो उसकी सहायता कर सके। ये कहानी है राजस्थान में स्थित पुष्कर की, जहाँ एक मालती नाम की औरत अपने 3 बच्चों और पति के साथ रहा करती थी। एक सुबह मालती उठी और बच्चों के लिए खाना बनाया और उन्हें तैयार करके स्कूल भेज दिया और उसका पति रमेश भी अपने काम पर चला गया।
उन सब के जाने के बाद मालती के सीने में अचानक बहुत दर्द होने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दोपहर को बच्चे स्कूल से वापस आए तो देखा कि उनकी माँ आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। शाम को जब रमेश काम से वापस आया तो उसे भी अपनी बीवी बदली बदली सी लगी। उस दिन के बाद से उनके घर में सब कुछ बदलने लगा। खुशहाली आने लगी, बहुत पैसे आने लगे। रमेश मजदूरी किया करता था, लेकिन इतना पैसा आ रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसने पत्थर का काम भी शुरू कर लिया और उनके बच्चे भी अब बड़े स्कूल में पढ़ने लगे। मालती रोज लाल रंग के कपड़े पहनती और अच्छे से तैयार होके घंटों तक शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराती रहती। एक रात सबके सोने के बाद मालती उठी और छत पर जाकर चांद को देखकर हंसने लगी और गोल गोल घूमकर नाचने लगी। छत से आवाज़ आने के कारण उसका छोटा बेटा शंकर उठ गया और छत पर जाने लगा। छत पर जाकर उसने देखा कि उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से नाच रही है। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आपको क्या हुआ? मालती एकदम से रुकी और गुस्से से शंकर को देखने लगी और गुर्राते हुए बोली कि मैं तो अमावस्या की रात का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तू पहले ही मरने आ गया। इससे पहले शंकर को कुछ समझ आता, मालती ने शंकर का गला काट दिया और उसका खून पी के उसकी लाश को पीछे वाले तालाब में फेंक दिया और जाके सो गई। सुबह हुई, सब उठ गए तो देखा कि शंकर घर में नहीं है। सबने बहुत ढूंढा, लेकिन शंकर कहीं ना मिला। रमेश शंकर के ना मिलने से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन एक पीर उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने रमेश के घर में आवाज़ लगाई और कहा कि घर में कोई है तो पानी पिला दो। पीर की आवाज़ सुनकर रमेश ने मालती से कहा कि इन्हें पानी पिला दो। मालती एक गिलास में पानी लेके आई और जैसे ही उसने पीर को देखा तो वही पानी फेंककर घर के अंदर भाग गई। रमेश ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इसे भागते हुए क्यों आई हो? लेकिन मालती ने कोई जवाब नहीं दिया। पीर बाबा ने फिर से आवाज़ लगाई, कोई तो पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। रमेश उठा और खुद जाके पीर बाबा को पानी देने लगा। बाबा ने पानी पिया और रमेश को शुक्रिया कहा और पूछा कि क्या बात है बेटे, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रमेश ने कहा, बाबा मेरा छोटा लड़का शंकर कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? बाबा ने रमेश के घर की तरफ देखा और कहा कि तुम कल अजमेर शरीफ दरगाह पर आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। और याद रहे, ये बात तुम्हारी बीवी को हरगिज़ ना पता चले। रमेश ने कहा, बाबा बीवी को क्यों ना पता चले, वो भी तो परेशान है शंकर को लेके। बाबा ने कहा, जैसे मैंने बोला है वैसे ही करो, कल आओ मेरे पास, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और ये कहकर बाबा चले गए। रमेश घर के अंदर आया तो मालती ने पूछा कि क्या बकवास कर रहा था वो भिखारी। रमेश ने कहा कि कुछ नहीं, बस वही पैसे वैसे मांग रहा था। तो मालती ने कहा कि अब से आई तो पहले ही बता देना। रात हुई, सब खाना खाकर सो गए। अगली सुबह रमेश उठा और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। मालती ने कहा कि इतनी जल्दी तैयार होके कहाँ जा रहे हो? रमेश ने कहा कि आज मुझे माल लेने जाना है तो जल्दी जाना पड़ेगा। रमेश घर से निकला और सीधा अजमेर गया। वहाँ जाके पीर बाबा से मिला और पूछने लगा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पीर बाबा ने कहा, तेरे घर में बहुत बुरी बला है। रमेश बोला, नहीं बाबा, मेरे घर में तो सब ठीक ठाक चल रहा है और अब तो घर में पैसे भी आने लगे हैं। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले कि तू कुछ दिनों पहले जब काम से घर गया तो तुझे अपनी बीवी में कुछ अलग नहीं लगा? उस दिन के बाद से ही तेरी किस्मत बदलने लगी और तूने कभी सोचा कि अचानक से सब कुछ कैसे ठीक होने लगा? रमेश ने बोला, हाँ बाबा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। क्या भला है मेरे घर में? बाबा,
कृपया मुझे बताए। पीर बाबा ने कहा, जिसे तू अपनी बीवी समझ रहा है वो दरअसल एक चुड़ैल है। तेरी बीवी तो उसी दिन मर गई थी जब तू रात को काम से आया और तुझे अपनी बीवी पहले से सुंदर लगी थी। पीर बाबा ने कहा, जिसे तू अपनी बीवी समझ रहा है वो दरअसल एक चुड़ैल है। तेरी बीवी तो उसी दिन मर गई थी जब तू रात को काम से आया और तुझे अपनी बीवी पहले से सुंदर लगने लगी थी। ये बात सुनकर रमेश को गुस्सा आ गया और पीर बाबा से कहा कि आपको पैसे चाहिए इसलिए आप ऐसी बातें बना रहे हो। तो पीर बाबा ने कहा कि ठीक है, आज आधी रात को अपनी बीवी का पीछा करना और देखना वो क्या करती है, लेकिन याद रहे उसकी नज़र तुझ पर पड़ी तो तेरा भी वही हाल करेगी जैसे तेरे बेटे का किया था। रमेश ने कहा, मेरे बेटे जैसा हाल? क्या हुआ है मेरे बेटे को? बाबा ने कहा, जा रात का इंतज़ार कर और फिर कल आना। आज तुझे पता चल जाएगा वो तेरी बीवी है या कोई और। रमेश अपने घर आ जाता है। वो कभी अपनी बीवी को देखता, कभी पीर बाबा की बातें याद करता। रात हुई, सब खाना खाकर सोने चले गए। रमेश के दिमाग में अब भी पीर बाबा की बातें घूम रही थी। उसने सोने का नाटक किया और आंख बंद कर कर लेट गया। आधी रात को रमेश को किसी के चलने की आवाज़ आई। वो धीरे से उठा और देखा कि उसकी बीवी छत पर जा रही है। वो उसका पीछा करने लगा। छत पर पहुंचकर रमेश की आंखें डर से फटी ही फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी बीवी दुल्हन की तरह सजी हुई है और ज़ोर ज़ोर से नाच रही है। उसके लंबे लंबे खुले हुए बाल थे जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो नाचते नाचते कभी हवा में उड़ती, कभी ज़मीन पर पैर पटक पटक कर नाचती। रमेश बुरी तरह से डर गया और पीर बाबा की बातें याद करने लगा। वो वापस आया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और रोने लगा। उसे बस अब सुबह होने का इंतज़ार था। सुबह हुई, रमेश उठा। उसने जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेज दिया और खुद भी तैयार होके घर से निकल गया और मालती को बोला कि आज बहुत काम है, देरी से घर आऊँगा। रमेश सबसे पहले बच्चों की स्कूल गया और बच्चों से कहा कि आज घर मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊँ, और खुद अजमेर शरीफ दरगाह के लिए निकल गया। दरगाह पर पहुंचकर वो पीर बाबा से मिला और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। बाबा ने कहा, सच पता चल गया ना? रमेश ने बाबा से कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, अब आप ही मुझे और मेरे बच्चों को उस चुड़ैल से बचा सकते हो। और बाबा, मेरी बीवी का क्या हुआ? क्या उसे भी इसी चुड़ैल ने मार दिया था? बाबा ने कहा, नहीं, तेरी बीवी अपनी मौत मरी है, लेकिन ये चुड़ैल तेरी बीवी के शरीर में घुस गई है और अमावस्या की रात को ये तेरी और तेरे बच्चों की बलि देने वाली है। रमेश रोने लगा और बाबा से बोला कि बाबा अब हम क्या करें, आप ही कोई उपाय बताइए। बाबा ने कहा, चिंता ना कर, तू कल हमें दावत पर अपने घर बुला, लेकिन तेरी बीवी को इस बात का पता ना चल पाए। रमेश ने कहा, बाबा कल ज़रूर आना, अब आपका ही सहारा है। बाबा ने कहा, चिंता ना कर, हम ज़रूर आएंगे। अगले दिन रमेश ने बच्चों को तैयार किया और स्कूल छोड़ दिया। करीब सुबह 10 बजे पीर बाबा अपने बेटे के साथ रमेश के घर पहुंच गए। पीर बाबा ने बाहर से आवाज़ दी तो रमेश घर से बाहर आया और उन दोनों को घर में ले गया और कहा कि मालती अभी घर पर नहीं है, वो बाज़ार गई है। बाबा ने कहा, ये तो और भी अच्छा है, अब हम आराम से सारी तैयारी कर सकते हैं। बाबा ने अपने बेटे से कुछ करने के लिए कहा और खुद दुआएं पढ़ने लगे। उनकी दुआओं में इतनी ताकत थी कि मालती खुले बाजार से चीखती चिल्लाती अपने घर तक आ गई। उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग भी आ गए कि इस औरत को हुआ क्या है। मालती जैसे ही घर में घुसी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बहुत डरावनी आवाज़ में रमेश को बोलती कि ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। उसकी चीखें इतनी तेज़ थी कि वो सुनकर
बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे। कभी वो अपने बालों को नोचती, कभी अपने नाखूनों से दीवारों को खरोचती। तभी पीर बाबा के बेटे ने कहा कि ऐ चुड़ैल, शांत हो जा, वरना तुझे अभी इसी वक्त जलाकर राख कर दूंगा। ये बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और गुस्से से बोलती कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू भी मरेगा मेरे हाथों से, और उसे मारने के लिए चल पड़ी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, पीर बाबा ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे बिठा दिया। उसके मुंह पर पड़ा हुआ पानी मारा और पूछा कि बता कौन है तू और कहाँ से आई है। उस चुड़ैल ने कहा, मैं पुष्कर के एक वीराने में रहती थी। एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी तो देखा इसकी बीवी मरी पड़ी है। मैं उसके शरीर में घुस गई और अमावस्या की रात को इन सबको मारकर इनका खून पीना चाहती थी। पीर बाबा ने कहा, इसकी बीवी के शरीर से बाहर आ और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जा। लेकिन चुड़ैल नहीं मानी। फिर बाबा ने अपने बेटे से कहा, इसके बाल काट दो। बाल कटते ही चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगी और चीखते हुए मालती के शरीर से बाहर आ गई। फिर बाबा ने अपने बेटे से कहा, इस चुड़ैल को जला दो, वरना ये किसी और को अपना शिकार बनाएगी। उनके बेटे ने ठीक वैसा ही किया। पड़े हुए पानी के छींटे मार मार कर उस चुड़ैल को जला दिया और उसके जलने के बाद उसकी राख को एक लाल कपड़े में बांध लिया और उसे अजमेर ले जाकर ज़मीन में दबा दिया। सब ठीक होने के बाद रमेश ने अपनी बीवी मालती का अंतिम संस्कार किया और जयपुर में जाके रहने लगा और वहाँ जाकर उसने दूसरी शादी कर ली। पीर बाबा की दुआओं से आज रमेश हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा है। दोस्तों, अगर कभी आपके घर में अचानक अधिक पैसा आने लगे, जितना कि आपने कल्पना भी ना की हो, और आपके सभी बिगड़े काम बनने लग जाए, तो आप इसके बारे में किसी को ज़रूर दिखाएं। क्या पता पैसों की शक्ल में आपके घर कोई मुसीबत तो नहीं आई। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप सूर्य फलक और सूर्य नाश पढ़ के पानी पे दम कर लें और घर में छिड़क दें। इससे आपके घर पे आने वाली परेशानी टल जाएगी। ये घटना 2 जुलाई 2019 की है। उड़ीसा में रहने वाला एक परिवार राजस्थान में स्थित जोधपुर के एक किले में घूम रहा था। परिवार में माँ, बाप और उनकी 3 बेटियाँ और एक बेटा था। जोधपुर घूमने के बाद वो सब वापस अपने घर उड़ीसा के लिए निकल गए। घर पहुंचकर उनकी छोटी बेटी नितिका के पूरे शरीर में दर्द होने लगा। उसने अपनी मम्मी से कहा तो उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया तो सब नॉर्मल आया। फिर डॉक्टर ने दवाई देके उन्हें घर भेज दिया। अगले दिन नितिका का शरीर और ज़्यादा दर्द करने लगा और उसका चेहरा भी कुछ बदल सा गया था। वो अपने बेड पर ऐसे पड़ी रहती थी जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो और उसकी हर सांस में गुर्राने का एहसास होता था। नितिका की ये हालत देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान होने लगे। उसके पापा ने डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि इसे बहुत कमज़ोरी हो गई है, लेकिन कैसे हुई ये समझ नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर ने कहा इसे अस्पताल एडमिट करना पड़ेगा, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। डॉक्टर के इतना कहते ही नितिका धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदली हुई थी। उसकी हंसी में भारीपन सा था। ऐसा लग रहा था मानो वो नहीं बल्कि कोई 60-70 साल का आदमी हंस रहा हो। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब हैरानी से नितिका को देखते जा रहे थे। नितिका उठी और बेड पर बैठ गई और गर्दन नीचे कर हंसती जा रही थी। फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा कि तू मुझे अस्पताल लेके जाएगा, जा घर चला जा, बीच रास्ते में मौत तेरा इंतज़ार कर रही है। ये सुनकर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा नितिका की मानसिक हालत खराब है। उसने उसके घर वालों से कहा आप जल्दी से इसे अस्पताल लेके जाओ, मैं आपको वहीं मिलूँगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया।
बीच रास्ते में ना जाने किस वजह से डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ और उसके दोनों पैर टूट गए। जब नितिका के परिवार वालों को ये खबर मिली तो उनका सारा ध्यान नितिका की बातों पर गया। नितिका के पापा ने उसके माँ से कहा, मैं इसे अस्पताल लेके जाता हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। जैसे ही वो नितिका के पास पहुँचे, नितिका ने उनको जोर से धक्का दिया और कहा कि तू लेके जाएगा मुझे, तू ले जा। ये कहकर नितिका ने अपने हाथ पर जोर से काटा, जिससे उसके हाथ का मांस निकल गया और वो उसे खाने लगी। ये देखकर उसका पूरा परिवार बुरी तरह से डर गया। उसके भाई बहन और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। उन सबको अब लगने लगा था कि उनकी बेटी पर किसी भूत प्रेत का साया है। उसकी मम्मी ने तुरंत उसके पापा को किसी मौलवी या किसी भगत को लाने को कहा। एक मौलवी घर आया और उसे देखते ही नितिका ने जोर से अपने पैर पर काटा और वहाँ का मांस खाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। मौलवी ने नितिका की तरफ देखा और कहा, तू जो भी है इस लड़की को छोड़ दे, वरना तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। ये सुनकर नितिका फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, चला जा यहाँ से, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? मैं इस लड़की को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मौलवी ने उसके परिवार वालों से कहा, इस पर कोई बहुत बुरी बला है जो कि बहुत ताकतवर है, मैं कल पूरा इंतज़ाम करके आऊँगा। और ये कहकर मौलवी वहाँ से चला गया। अगले दिन सब मौलवी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। फ़ोन करने पर पता चला कि मौलवी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सब बहुत परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक दिन नितिका की मौसी उसके घर आई। सबने उन्हें सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ, मैं इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। फिर वो नितिका के कमरे में गई और कहने लगी, तू जो भी है चला जा यहाँ से, क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहा है? उन्होंने बस इतना ही कहा था कि इतने में एक कांच की बोतल हवा में उड़ती हुई उनके सर पर लगी और उनके सर से खून निकलने लगा। खून देखते ही नितिका बेड से उठी और जीभ से उसे चाटने लगी। उसकी ज़बान बहुत काली और लंबी थी। नितिका के पापा जल्दी से मौसी को कमरे से बाहर ले गए और नितिका के कमरे में ताला लगा दिया। नितिका की हालत दिन ब दिन बुरी होती चली गई। वो जो भी गंदी चीज़ देखती उसे खा जाती, यहाँ तक कि उसने अपने जिस्म के हर हिस्से का मांस काट लिया था। एक दिन नितिका का भाई अपने स्कूल गया। उसके दोस्त ने पूछा कि बहुत दिन बाद स्कूल आया, सब ठीक है ना? तो उसने बोला, नहीं यार, और सारी कहानी अपने दोस्त को सुना दी। सब सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि तू मेरी अम्मी से बात कर, हमारे घर में भी कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। तब मेरी अम्मी एक मौलाना के पास गई और उनको घर लेके आई। तब से घर में शांति है। नितिका का भाई भागते हुए अपने घर गया और अपनी मम्मी को अपने दोस्त की सारी बातें बता दी। उसके मम्मी पापा तुरंत उसके दोस्त के घर के लिए निकल गए। वहाँ पहुंचकर उसकी अम्मी से मिले और सारी घटना के बारे में उनको बता दिया। उसकी अम्मी ने कहा, आप चिंता ना करिए और मेरे साथ अभी चलिए, वो मौलाना सब ठीक कर देंगे। सब मौलाना के पास गए और उनको सारी बातें बता दी। मौलाना ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम्हारी बेटी पर रूहानी जिन का साया है, वो अंदर ही अंदर तुम्हारी बेटी को खाए जा रहा है और वो तब तक उसके साथ रहेगा जब तक तुम्हारी बेटी की मौत ना हो जाए। ये सुनकर सब रोने लगे और अपनी बेटी को ठीक करने के लिए मौलाना से प्रार्थना करने लगे। मौलाना ने सबके लिए ताबीज़ निकाले और कहा, इसको अपने से अलग ना करना, ये ताबीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं कल सुबह तक तुम्हारे घर आता हूँ। अगले दिन मौलाना अपने मुरीद के साथ उनके घर पहुँच गए और सबसे घर से बाहर जाने को कहा। मौलाना नितिका के कमरे में गए और उन्हें देखकर नितिका गुर्राने लगी और चिल्ला के कहती कि चला जा यहाँ से, वरना तुझे भी मार डालूंगा। मौलाना ने कहा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ है, अब तू इस लड़की को छोड़ेगा या नहीं? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। और इतने में घर में रखी सारी चीज़ें कांपने लगी, मानो जैसे शैतान खुद आया हो।
ये देखकर मौलाना को उस जिन की ताकत का एहसास होने लगा। उन्होंने राख से एक गोला बनाया और अपने मुरीद को कहा, जब तक मैं ना बोलूं इस गोले से बाहर ना आना, ये बहुत ताकतवर है। फिर मौलाना वही ज़मीन पर कालीन बिछाकर बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे। जैसे जैसे मौलाना दुआ करते गए उस जिन को तकलीफ़ होने लगी। कमरे में मौजूद सभी चीज़ें हिल रही थी। वो जिन जोर जोर से चीख रहा था, अपना सर दीवार पर मारता, कभी उड़कर वहाँ से जाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। यहाँ तक कि उसने मौलाना की तरफ भी चीज़ें उड़ा उड़ा कर फेंकी, लेकिन उन तक कोई भी चीज़ नहीं पहुँच पाती। धीरे धीरे जिन थकने लगा, उसकी शक्तियों का असर कम होने लगा। वो नीचे ज़मीन पर आ गिरा। उसकी हालत अधमरी सी हो गई। तब मौलाना उठे और उसके चारों तरफ गोला बना दिया और उस पर पड़े हुए पानी की छींटे मारने लगे, जिससे वो जिन बुरी तरह से चलने लगा। तब मौलाना ने कहा, इस लड़की को छोड़ दे और इस बोतल में आ जा, वरना तू यही भस्म हो जाएगा। उस जिन ने मौलाना से अपनी जान की भीख मांगी और उस बोतल में चला गया। फिर मौलाना उस जिन को अपने साथ ले गए और उसका क्या किया ये किसी को नहीं पता। नितिका के जिस्म से जिन तो निकल गया, लेकिन उसके शरीर पर बहुत सारे घाव रह गए। उसको मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ उसकी कई सारी सर्जरीज हुई और अंत में उसकी जान बच गई। जिला बुलंदशहर में रामगढ़ी नाम का एक गांव था, जहाँ 4 सहेलियाँ रहा करती थी। एक दिन वो सब पास के गांव में लकड़ियाँ लेने गई। लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते उन सबको शाम हो जाती है और उन सहेलियों में से जो सबसे छोटी लड़की नीला थी, वो घबरा जाती है और रोने लगती है। उन सब ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि हम अपने गांव से बहुत दूर आ गए हैं और अब अंधेरा होने वाला है, मुझे डर लग रहा है, जल्दी घर चलो। तो उन सब ने कहा कि थोड़ी लकड़ियाँ और ले लेते हैं, फिर चलते हैं अपने गांव, और लकड़ियाँ ढूंढने लगी। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते लीला की नज़र पास के खेत में पड़ी, तो उसने देखा कि 3 औरतें जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने थे, वो भी लकड़ियाँ ढूंढ रही थी। लीला ने ध्यान से देखा तो उसे वो तीनों औरतें अपनी ही गांव की लगी। तो उसने अपनी सहेलियों से कहा कि मैं इन तीनों के साथ चली जाती हूँ, ये हमारी ही गांव की लग रही है और इनके साथ मुझे डर भी नहीं लगेगा। तो सबने कहा कि ठीक है, हम भी इन्हीं के साथ चल लेते हैं। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम कश्मीरा था, उसने इन औरतों को आवाज़ें लगाई और बोला कि ओ चाची, ज़रा ये लकड़ियाँ सर पर रखवा दो, फिर हम आपके साथ ही गाँव चल लेंगे। तो उन औरतों में से एक ने कहा कि बेटा, पहले हमारी लकड़ियाँ सर पर रखवा दे, फिर हम तुम्हारी मदद भी कर देंगे और तुम सब यही आ जाओ, यहाँ से गांव पास भी पड़ेगा। तो कश्मीरा ने कहा, चाची यहाँ आ जाओ ना, अंधेरा हो रहा है, यहाँ से गांव पास पड़ेगा। यह सुनकर एक औरत गुस्सा हो गई और कहा कि मान जाओ और चुपचाप से यहाँ आ जाओ। तो कश्मीरा ने कहा कि चाची गुस्सा क्यों हो रहे हो, यहाँ से गाँव पास पड़ेगा, आप सब यहाँ ही आ जाओ ना। कश्मीरा की बात सुनकर उन तीनों ने लकड़ियाँ ढूंढना बंद कर दिया और एक लाइन से खड़ी हो गई और उन लड़कियों की तरफ गुर्राते हुए हवा में उड़ने लगी और कहती, आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। और वो हवा में उड़ते हुए दूर चली गई। यह देखकर वो चारों सहेलियाँ और डर गई और कांपने लगी। सबकी हालत खराब होने लगी और सब रोते चीखते चिल्लाते अपने गांव की तरफ भागने लगे। गांव पहुंचकर कश्मीरा ने सबसे कहा कि आज के बाद कोई अपने घर पर नहीं बताएगा, वरना सबको डांट पड़ेगी, और सब अपने अपने घर चले गए। लीला जब अपने घर पहुंची तो बहुत डरी हुई थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। यह देखकर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, इतनी देर तक कहाँ थी तू और यह क्या हालत बना रखी है। तो लीला ने बात संभालते हुए कहा कि माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ पास के गांव में लकड़ियाँ लेने गई थी, तो लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, तो हम वापस आ गए। ये बोलकर लीला घर के अंदर चली जाती है और कंबल से मुंह ढककर लेट जाती है। रात को जब लीला की माँ
उसे खाना देने के लिए जाती है तो देखती है कि लीला काँप रही है। वो उसके पास जाती है और उसे उठाती है तो पता चलता है कि लीला को बहुत तेज़ बुखार है। वो अपने पति को आवाज़ मारती है और बोलती है कि इधर आओ जल्दी, लीला को बहुत तेज़ बुखार है। लीला के पिता आते हैं और उसे जगाते हैं। जैसे ही लीला उठती है वो अपने पिता के गले लगकर रोने लग जाती है और कहती है, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही बात वो बार बार बोलने लग जाती है। लीला के पिता कहते हैं, कोई नहीं बेटा, मत जाना कहीं, और उसे खाना और दवाई खिला के सुला देते हैं। सुबह होने पर लीला की माँ देखती है कि लीला ने कंबल से मुंह ढका हुआ है और वह अब भी काँप रही है। तो वो अपने पति को बुलाती है और बोलती है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, इसकी हालत तो पहले से भी ज़्यादा खराब हो रही है। ये सुनकर लीला एकदम से उठ जाती है और अपने माँ बाप से कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लीला की माँ को शक होता है कि लीला के साथ कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उसकी ये हालत है, और वो परेशान हो जाती है और अपने पति से कहती है कि जब से ये दूसरे गांव से आई है तब से इसकी ऐसी हालत हो रही है। मैं आज इसकी सहेलियों से बात करती हूँ। लीला की माँ सबसे पहले कश्मीरा के घर जाती है और उसे बोलती है कि जब से लीला दूसरे गांव से आई है तब से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, बहुत डरी डरी सी रहती है। वहाँ कुछ हुआ था क्या? कश्मीरा ने कहा कि नहीं चाची, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हम सब लकड़ियाँ लेने गए और ऐसे ही शाम हो गई, फिर हम वापस लौट आए, वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर लीला की माँ बाकी सहेलियों के घर जाती है। सबने वही सब कहा जो कश्मीरा ने कहा था। थक हार कर लीला की माँ वापस घर आ जाती है और लीला को डॉक्टर के पास ले जाती है। कुछ दिनों बाद लीला ठीक हो जाती है, लेकिन उसका सर भारी भारी सा रहने लगता है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। तो उसकी माँ ने उसके सर पर बाम लगा दिया और उसे सुला दिया। रात के समय जब सब सो रहे थे तो लीला उठी और दूसरे गांव की तरफ जाने लगी। उसे जाता देख गांव के एक आदमी ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, बेटा लीला, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? लेकिन लीला ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर वो आदमी लीला के घर गया और उसके पिता को सारी बात बता दी। फिर उसके पिता और वो आदमी लीला का पीछा करने लगे। कुछ देर पीछा करने के बाद उसके पिता ने देखा कि लीला एक नदी की तरफ बढ़ रही है। उसके पिता भागे और लीला को पकड़ लिया और उसे झकझोरा और चिल्लाकर कहा कि कहाँ जा रही है, क्या हो गया है तुझे? ये सुनकर लीला ने गुर्राते हुए कहा कि मैं तेरी बेटी को लेने आई हूँ और इसे लेकर ही जाऊँगी। और ये कहकर लीला बेहोश हो जाती है। ये देखकर लीला के पिता समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है और उसे लेकर एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक लीला के माथे पर हाथ रखता है और कहता है कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया है, वो भी एक नहीं 3 चुड़ैल। ये जहाँ लकड़ियाँ लेने गई थी वहीं से इसके पीछे आई है। मैं ताबीज़ देता हूँ, इसके गले में डाल देना, इसे कुछ नहीं होगा। ताबीज़ डालने के बाद लीला ठीक हो जाती है और वो सब अपने घर आ जाते हैं। 2 दिन बाद लीला को पता चलता है कि उसकी सहेली कश्मीरा नहीं रही। लीला और उसकी माँ कश्मीरा के घर पूछताछ के लिए जाते हैं और जो बात उनको पता चलती है उससे उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। कश्मीरा की माँ उन्हें बताती है कि एक दिन कश्मीरा दोपहर में छत पर कपड़े सुखाने गई, तभी उसकी चीखने की आवाज़ आई। मैं भाग कर गई तो मैंने देखा कि कश्मीरा हवा में उड़ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, हाथ फैले हुए थे और उसका मुंह भी खुला हुआ था। ये देखकर मैं डर गई और छत की तरफ भागी। इतने में कश्मीरा बहुत ज़ोर से नीचे गिरी। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे बहुत ज़ोर से पटका हो, और ये बात कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लीला और उसकी माँ को समझते देर ना लगी कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। वो दोनों अपने घर लौट आते हैं। कुछ दिन बाद लीला की एक सहेली राखी की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन जब राखी अपने कमरे में अकेली होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। भयानक चेहरे वाली एक औरत जो दुल्हन के कपड़ों में है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो उसे ही घूर रही थी, उसके पीछे खड़ी है।
यह देखकर राखी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके मुंह से ना तो आवाज़ निकलती है, ना वो हिल पा रही थी। उस चुड़ैल का भयानक रूप भी कुछ ऐसा था। वो चुड़ैल उसके पास आती है और उसके कानों में कहती है कि तेरे पति के साथ सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी शादी हुई है और मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो चुड़ैल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद लीला भागते हुए अपने पति के पास जाती है और उसे सब बता देती है। ये सब सुनकर राखी का पति कहता है कि तेरी वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा और उसे घर से बाहर निकाल देता है। ये सब राखी सह ना पाई और उसने नदी में कूदकर जान दे दी। कुछ दिनों के बाद लीला अपनी तीसरी सहेली नीलम के घर जाती है और उसे कहती है कि चल जंगल से लकड़ियाँ लेने चलते हैं, घर पर खाना बनाना है। नीलम लीला के साथ जंगल चली जाती है और लकड़ियाँ ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद नीलम की नज़र पास के खेत में पड़ती है और वो बहुत ज़ोर से कांपने लगती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। डरते डरते वो नीला से कहती है कि लीला यहाँ से जल्दी चल, वहाँ सामने वही लाल कपड़े वाली औरत है जो उस दिन मिली थी, जल्दी चल यहाँ से। लेकिन लीला कोई जवाब नहीं देती। नीलम फिर से लीला को आवाज़ देती है कि जल्दी चल, लेकिन लीला कुछ नहीं बोलती। जवाब ना मिलने पर नीलम पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहाँ तो लीला नहीं बल्कि वही लाल रंग के कपड़े पहने वाली औरत है। उस दिन के बाद से नीलम कभी लौट के घर नहीं आई। वो कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। ये बात आज भी एक राज है। लीला जो कि अब 59 साल की हो चुकी है, आज भी अपने पति और बच्चों के साथ उसी गांव में रहती है और आज भी वही ताबीज़ उसके गले में है। एक गांव में दो भाई महेश और सतपाल रहा करते थे। एक दिन छोटे भाई महेश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो बड़ा भाई सतपाल उसे दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल लेके गया। करीब रात को 9:30 बजे वो दोनों बाइक से वापस घर आ रहे थे। तभी बीच रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों उसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। करीब 12:30 बजे उनकी माँ उन दोनों का इंतज़ार करते करते सो जाती है। तभी दोनों भाई आते हैं और अपनी माँ को जगाते हैं और कहते हैं कि माँ तुम सो गई, हम आ गए हैं। उनकी माँ लेटे लेटे पूछती है कि बेटा दवाई ले आए तुम दोनों? तो वो बोलते हैं हाँ माँ ले आए। फिर उनकी माँ कहती है चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, खाना खा के दवाई ले लेना। जैसे ही उनकी माँ उठती है तो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। वो चारों तरफ आवाज़ लगा लगा के उन दोनों को ढूंढती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे पूछती है कि सतपाल और महेश कहाँ गए, अभी तो आए थे। वो दोनों बोलती है माँ यहाँ तो कोई नहीं आया अभी तक, हम तो बाहर ही गेट के पास बैठे हुए थे, हमें तो कोई नज़र नहीं आया। करीब 20 मिनट के बाद उनके पास पुलिस वालों का फ़ोन आता है और उनके घर वालों को इस घटना के बारे में बता देते हैं कि एक्सीडेंट में आपके दोनों बेटे मारे गए। ये सुनकर उनकी माँ और उनकी दोनों बीवियाँ फूट फूट कर रोने लगती हैं और उनके रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के गाँव वाले आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। वो सबको बताती है कि पुलिस वालों का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि सतपाल और महेश का एक्सीडेंट हो गया है और उन दोनों की मौत हो गई है। वो दोनों गांव के बाहर हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर कुछ लोग हॉस्पिटल भागे चले जाते हैं और उन दोनों को ले आते हैं और अगले दिन उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात को उनकी माँ रोते रोते सो जाती है। तभी सपने में महेश अपनी माँ से आकर कहता है कि माँ दीवार पर जो मेरी शर्ट है उसमें 1500 रुपये है, वो निकाल लेना। फिर सतपाल आता है और कहता है कि मेरी अलमारी में लॉकर के अंदर मेरा ATM कार्ड है और उसका नंबर मेरी डायरी में लिखा है, आप उसमें से पैसे निकाल कर घर का खर्चा चला लेना। ये बोलकर दोनों चले जाते हैं।
अगली सुबह जब उनकी माँ की आँख खुलती है तो वो ये सपना सबको बताती है और उठकर महेश की शर्ट और अलमारी चेक करती है तो वहाँ वही सब होता है जो उन दोनों भाइयों ने बताया था। उस दिन के बाद वो दोनों भाई घर में या गांव में सबको नजर आने लगे। वो किसी से कुछ नहीं कहते, ना किसी को परेशान करते। अगर कोई उनके घर वालों को परेशान करता तो उसको डराते और उनकी पिटाई करते। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन वो दोनों गायब हो गए और काफ़ी दिनों तक किसी को नज़र नहीं आए। उन दोनों की मौत के कुछ महीनों बाद छोटी बहू के घर वाले आते हैं और उनकी सास से कहते हैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हमारी बेटी की आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो कैसे रहेगी? हम उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। ये सुनकर उनकी सास कहती है कि आप सही कह रहे हैं, ये बेचारी कब तक अकेली रहेगी? आपको जो अच्छा लगे वो करिए। उसी रात को छोटी बहू के सपने में महेश आता है और कहता है कि तू इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, ना मैं जाने दूंगा, तू यही रहेगी और मेरा बच्चा भी यही रहेगा। अगली सुबह छोटी बहू के घर वाले उसे लेने आते हैं तो वो उन सबको अपना सपना बताती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये बस एक सपना है और कुछ नहीं, और उसे अपने साथ घर ले आते हैं। उसी दिन से महेश उसे परेशान करने लगता है। कभी उसे डराता है, कभी उसका कोई काम बिगाड़ देता है और अपनी माँ से जाकर बोलता है कि माँ, भले ही वो ना आए लेकिन मेरे बच्चे को ले आओ। उसकी माँ कहती है कि बेटा, वो बच्चे को नहीं देंगे। महेश फिर कहता है कि तुम कल जाना, वो ज़रूर बच्चे को देंगे, वो मना नहीं करेंगे। अगले दिन उसकी माँ अपनी बहू के घर जाती है और बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। उसके घर वाले उसको बच्चा दे देते हैं। बच्चा घर आ जाता है, जिसे देखकर महेश खुश हो जाता है, लेकिन अपनी बीवी को परेशान करना बंद नहीं करता और उसे बीमार कर देता है। इसी बीच उस लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन महेश फिर भी उसे परेशान करता रहता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देखकर लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसे भगत के पास ले जाते हैं। भगत उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि ये सब इसका पति कर रहा है। वो इससे और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, इसलिए इसे अपने घर ले जाना चाहता है। ये सुनकर लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसे ठीक करने के लिए बोलते हैं। भगत पूरी कोशिश करता है लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाता। वो उसके घर वालों से कहता है कि इसे मैं क्या, कोई भी ठीक नहीं कर सकता। उसका प्यार सच्चा है और उसने शादी होने से पहले ही कहा था कि वो इसे कहीं नहीं जाने देगा। ये सुनकर उसके घर वाले उसे घर ले आते हैं और अगले दिन किसी और भगत को दिखाते हैं, लेकिन जिसको दिखाया उसने यही कहा कि वो नहीं जाएगा। थक हार कर सब घर लौट आते हैं। उस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। तब उसके घर वाले और ससुराल वाले उसे महेश के घर ले जाने का फैसला करते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। महेश के घर आते ही वो लड़की ठीक होने लगती है। उसके बाद से वो कभी बीमार नहीं पड़ी और महेश आज भी अपनी बीवी और अपनी माँ के सपनों में आता रहता है और उनसे बातें करता है। ये कहानी है इंद्रपुरी में रहने वाली एक लड़की की, जिसकी शादी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को लगभग बर्बाद ही कर दिया। कहा जाता है कि लड़कियों या औरतों को रात में खुले बाल करके नहीं रखना चाहिए, ना ही छत पर जाना चाहिए। वजह है कुछ अनजानी ताकतों का आकर्षित होना। उस रात उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी से 2 दिन पहले जब वह लड़की अपने बालों को संवारती हुई ऊपर छत पर जा पहुंची, उसके बाद उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसने उसकी ज़िंदगी को एक डरावना सपना बना दिया।
उस रात छत पर बालों को संवारते समय वह एक भटकती रूह के रास्ते में आ गई, जो अब हमेशा के लिए उसके साथ ही रहना चाहती थी। इस घटना के रात से ही उस रूह का असर उस पर दिखने लगा। वह कभी अपने बालों को नोचती, कभी चीखती चिल्लाती। उस रूह का साया कुछ ऐसा पड़ा उस लड़की पर कि उसे अपनी शक्ल में भी एक चुड़ैल का चेहरा दिखाई देने लगा। शादी में बस एक दिन बाकी था और यह सब देखकर उस लड़की के घर वाले परेशान होने लगे। कहीं उनकी बेटी को कुछ हो ना जाए और उसकी शादी ना टूट जाए। लड़की का बड़ा भाई, जो इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, उसने ठान लिया कि वो अपनी बहन को कुछ नहीं होने देगा। और उसी दिन वो एक तांत्रिक के पास गया और उसे पूरी घटना के बारे में बताया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। मंत्रों की शक्ति से उस तांत्रिक ने रूह से सवाल जवाब किए कि क्यों उस लड़की के साथ वो रूह रहना चाहती थी और वो कहाँ से आई थी। तो उस रूह ने पूरी घटना बताई कि उसके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार डाला और उसी गली में भटकती रहती है वह रूह। उस रात को यह लड़की खुले बालों में घूम रही थी और उसके बालों से आने वाली गंध ने मुझे उसकी ओर खींच लिया। इसलिए मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और हमेशा रहूँगी। ये सब सुनकर उस तांत्रिक ने मंत्रों की शक्ति से उस लड़की को ठीक तो कर दिया, लेकिन ये चेतावनी भी दी कि कभी भी खुले बालों में रात को छत पर ना घूमे, वरना वो लौट आएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि बालों की खुशबू या किसी परफ्यूम की खुशबू ऐसी अनजानी ताकतों को आकर्षित कर सकती है, तो इनका इस्तेमाल रात में ना ही करें।